हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल दिलीप X2 पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कंस के पूरे जीवन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। कंस हिंदू पौराणिक कथाएं अनुसार यदुकुल के राजा था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। वह भगवान कृष्ण की मां देवकी का भाई है। कंस को प्रारंभिक स्रोतों में मानव और पुराणों में एक राक्षस के रूप में वर्णित किया गया है। कंस का जन्म राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती के यहाँ हुआ था। हिरण्याक्ष ने देवी पृथ्वी को बहुत परेशान किया था, जिसके कारण भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को पानी में डुबोकर मार डाला था। इसके बाद कालनेमी ने राजा उग्रसेन और उनकी पत्नी पद्मावती के घर में कंस के रूप में जन्म लिया। कंस चंद्रवंशियों में यादव कुलोत्पन्न अंधक गोत्रीय क्षत्रिय था। राजा उग्रसेन यादव वंश के अंधक कुल के क्षत्रिय थे, जो चंद्रवंशी राजा ययाति के सबसे बड़े पुत्र युवराज यदु के वंशज थे। कंस के चाचा देवक की पुत्री देवकी थी, जिसका विवाह वृष्णि कुल के यादव राजकुमार वसुदेव संग हुआ था। रावण और कंस में कोई खून का रिश्ता नहीं था। एक त्रेता युग का पिशाच था तो दूसरा द्वापर युग का। दोनों ही वेद विद्या से रहित थे। भगवान विष्णु के 8वें अवतार, जो श्री कृष्ण के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने अपने माता पिता और अपने दादा उग्रसेन को बंदी गृह से आजाद करने के लिए और मथुरा की प्रजा को कंस के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए कंस का वध किया था। मथुरा पहुंचकर पद्मावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कंस रखा गया, जो अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था। इस तरह कंस संसार की दृष्टि में भले ही उग्रसेन का पुत्र था, लेकिन वास्तव में वह ध्रुमिला का पुत्र था। अपने पिता ध्रुमिला की तरह ही कंस भी पापी था और उसमें अपने पिता के सभी प्रकार के आसुरी गुण भी मौजूद थे। कंस अपने पिछले जन्म में कालनेमी नाम का एक असुर था, जिसका वध भगवान विष्णु ने किया था। कालनेमी के पिता का नाम विरोचन था। कालनेमी ने देवासुर संग्राम में भगवान हरि पर अपने सिंह पर बैठे बैठे ही बड़े वेग से त्रिशूल चलाया, लेकिन हरि ने उस त्रिशूल को पकड़कर उसी त्रिशूल से वाहन समेत उसको मार डाला। कुछ विद्वानों का मत है कि जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, उस समय उनकी आयु 10 वर्ष और कुछ महीने की थी। कुछ का कहना है कि नहीं, वे 11 वर्ष और 6 महीने के थे। जरासंध महाभारत कालीन मगध राज्य के नरेश थे। रावण कंस से 28,000 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वह नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम, जो शेष नाग के अवतार थे, शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। मथुरा के राजा उग्रसेन के बेटे कंस ने अपने ही पिता को अपने ही कारागार में बंदी बनाकर डलवा दिया था। पिता के राजकाज को हड़प लिया। राक्षस प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने इस तरह के कृत्य किए। ठाकुर जी ने उसे वरदान दे रखा था कि जब मैं अवतरित होकर आऊंगा तो मेरे हाथों तेरा वध होगा और तुझे मुक्ति मिलेगी। वह भगवान कृष्ण की मां देवकी के चचेरे भाई थे। कृष्ण ने अंततः कंस का वध करके एक भविष्यवाणी पूरी की। कंस का जन्म राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती से हुआ था। उसकी तथा उसके भाइयों की मृत्यु के पश्चात पुनः उग्रसेन को उनका राज्यपद प्राप्त हो गया। कंस की मृत्यु के बाद उसके पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया गया। भगवान कृष्ण ने उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाया और उन्हें मथुरा का राजा घोषित किया। इस प्रकार उग्रसेन ने कंस की मृत्यु के बाद मथुरा की राजधानी का शासन संभाला। कंस के 9 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं। कंस भाइयों में सबसे बड़ा था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोज में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार